चलिए जीएचक्यू और इस्लामाबाद सोचता क्या है। मैं कारगिल से लेता हूं। पहले कहा कि कारगिल में हम नहीं हैं, वो कुछ वहाँ के लोग हैं जो चोटियों पर आ गए। फिर धीरे धीरे कहा नहीं हमारे लोग हैं, फिर उनकी डेड बॉडीज एक्सेप्ट करनी शुरू की, फिर उनको तमगे देने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान सोच क्या रहा है, सोचता क्या, दिमाग में क्या है? पहली बात तो ये है कि आप मुझसे क्या समझने की कोशिश करेंगे। आपको तो सारी समझ है, आप तो अपने सवालों के जरिए हमें समझा रहे हैं सारा कुछ, और जनता को भी और जो दर्शक है उनको भी समझा रहे हैं। आप बड़े तेज हैं इस मामले में। दूसरी बात ये है कि भाई पाकिस्तान ने माफी के क्या साथ सोचा आप लोगों से सीखा है, कोई तेज नहीं हूं, आप लोग एक्सपर्ट हैं है। और आप जाने इस शोज तेज की। इन द तेज इन द पॉजिटिव सेंस, जी। तेज इन द गुड सेंस। अच्छा, उसमें पाकिस्तान क्या सोचता है, इतना आपको इतना चिंतक होने की क्या जरूरत है। इट इज सिंपल। पाकिस्तान सोचता है डॉलर, डॉलर सोचता है पाकिस्तान। और फिर मैं ये कहूंगा कि जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो उससे हमें ये मानना चाहिए कि हम जीएचक्यू और इस्लामाबाद कि पार्लियामेंटेरियंस और उनके गवर्नमेंट और उनकी जुडिशरी और बड़ी ब्यूरोक्रेसी इज पाकिस्तान। जनता इज नॉट पाकिस्तान। जनता तो लड़ रही है। कल भी 12 पाकिस्तानी फौजी बलूचिस्तान में मारे गए, हम्म। उससे पहले 16 जो है वो केपीके में मारे गए। हर जगह तो युद्ध हो रहा है, जनता तो लड़ रही है। जनता इज नॉट पाकिस्तान। जनता इज बलोच, जनता इज पश्तून, जनता इज सिंधी, जनता इज जम्मू कश्मीरी, जनता है गिलगित बल्तिस्तानी। हम्म। तो ये जो पाकिस्तान, जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान क्या सोच रहा है, तो मैं उससे ये मुराद लेता हूँ कि आपका मतलब है पाकिस्तान की फौज क्या सोच रही है, जनरल क्या सोच रहे हैं। वो सिर्फ डॉलर सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। जनता क्या सोच रही है? जनता सोच रही है कि पाकिस्तान के इन फौजी जर्नैलों से कैसे जान छुड़ाई जाए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शदीद लड़ाई हो रही है। कल भी बलूचिस्तान में मस्तूम के ऊपर बलोच बीएलए ने कब्जा कर लिया, हम्म। और 2 घंटे तक, और ये लेके गए वहां पे आर्मर्ड कार्स लेके गए उनसे छुड़ाने के लिए। लेकिन इनको इतनी मार पड़ी पाकिस्तानी फौज को कि इनको वहां से हटना पड़ा। 7 फौजी वहां मारे गए सिर्फ। और फिर 2 घंटे उसके बाद ये बीएलए वहां बैठी रही। उसके बाद वो चले गए, बैंकों को आग लगा दी, जो सिंबल हैं पाकिस्तानी ऑपरेशन के, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उनको आग लगा दी। तो पाकिस्तान, अगर आप जनता की बात करते हैं तो वो तो ये सोच रहे हैं। लेकिन जिस पाकिस्तान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सिर्फ डॉलर सोचती है। और वो डॉलर से जो मर्जी काम करा लो भाई। एक किराए का कातिल है, उससे आप जिस जो मर्जी करा लो, जी। जी। है ना। तो वो जब उसकी ड्यूटी लगती है कि अब आपने इंडिया को करना है तंग, तो वो इंडिया को तंग करता है। परसों मुझे ये खबर आई थी कश्मीर पीओजे से हम्म। कि 6 टेररिस्ट जो है बिल्कुल फुल्ली हैवीली वेपनाइज जो है, उनको तैयार करके, तो पुंछ जो इंडिया का है उसके ऑपोजिट एलओसी के इस तरफ लॉन्च पैड पे पहुंचा दिया गया है। अब मुझे नहीं पता वो ऑलरेडी क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश की है, यानी कि मैंने न्यूज़ भी देखी। तो पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा, कभी भी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान की जनता सोचती है कि इस अजाब से कैसे, अब हम वो कहते हैं ना आजाद कश्मीर, हम्म। आजाद कश्मीर। हम्म। हम कहते हैं आजाब कश्मीर। उसको आम पीओजे का जो आजाब है, है। जब वो करता है तो वो कहता है आजाब कश्मीर। आप किधर से हो? वो कहता है अस आजाद कश्मीर ना, आजाब कश्मीर ने, कि हम आजाद कश्मीर नहीं आजाब कश्मीर से हैं। तो ये चीज़ है कि डिपेंड्स कि आप कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो जनता है जहाँ पे, या वो पाकिस्तान जो फौजी जर्नैलों और इन लोगों के कंट्रोल में। जी संजीव जी, पाकिस्तान इटसेल्फ एज ए कंट्री एज ए होल, पाकिस्तान ने तो अपने यहाँ हाई कोर्ट में ये दस्तावेज दे दिए थे जब एक मामला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का आया था कि वो तो फॉरेन लैंड है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उलझा हुआ है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में उलझा हुआ है, और सिंध भी ऐसी बात नहीं है कि खामोश है। भले वहां पर पीपीपी की सरकार है और बिलावल उसी के पानी के लिए भारत को कहते हैं कि पानी नहीं बहा तो खून बह जाएगा, क्योंकि वहां की पब्लिक को किस तरीके से चेहरा दिखाएंगे। पाकिस्तान फ्रेगमेंट्स में ज्यादा अच्छा है या पाकिस्तान अभी जो कलेक्टिवली दिखता है वो ज्यादा अच्छा है? क्योंकि ये सोच तो भारत के साथ 70 साल से
केवल और केवल खून खराबे तक ही सीमित रही है अभी तक? देखिए, जैसा कि अभी मिर्जा साहब ने कहा कि पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो कि आर्मी और आईएसआई है, वो तो सिर्फ अपने पॉकेट्स की और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में ही सोचते हैं, और उनको तो अपने हितों के अलावा और जो है सारी चीजें सेकेंडरी दिखाई देती है। वो अपने राष्ट्र के हितों को लगातार गिरवी रखने का कार्य करते रहे हैं। कभी वो अमेरिका को गिरवी रखते थे, आज ये चाइना को अपने सारे संसाधन गिरवी रखते जा रहे हैं, और अपने जो उनके ऐशो आराम में कोई कमी ना आए, उनके आलीशान जीवन में कोई कमी ना आए, उनके जो बंगले, उनके स्विमिंग पूल्स, उनके जो बड़े बड़े महल बना रखे हैं उसमें कोई कमी ना आए, उसको वो बनाने का उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। और वहाँ के जो सेना के जनरल्स हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज बन जाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, ये जो एनजीओ के नाम पर बनाए गए ये जो संगठन है, वो एक छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक को वो कंडक्ट करते हैं। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उनका भी आर्थिक सिस्टम पर भी कब्जा है। मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, राजनीति को तो आप देखते ही हैं कि कैसे वो राजनीतिज्ञों को कठपुतली की तरीके से जो है नचाते हैं, और जब कभी भी कोई राजनीतिज्ञ उनके इशारों पर नाचना बंद करना चाहता है तो या वो जेल में जाता है या उसे पतली गली से विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, और ज्यादा जिद की तो फांसी का तख्ता भी तैयार रहता है। जैसा कि आप जानते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ जी, बेनजीर भुट्टो की किस तरह से हत्या की गई थी। और उसके बाद जो है अभी नवाज शरीफ भी जेल में थे, जब उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि मैं भी कुछ हूँ, तो उनको बता दिया गया, आईना दिखा दिया गया कि ये आप हैं और आपका स्थान जो है आपको बता दिया। इमरान खान ने भी वही करने की कोशिश की। 3.5 साल की जो शासन के बाद इमरान खान को जब लगा कि वो अब थोड़ा सा असर्ट करें, और डीजीआईएसआई के अपॉइंटमेंट को लेकर के जब उन्होंने थोड़ा रिजर्वेशन दिखाया, तो उसके बाद जनरल बाजवा जो तत्कालीन सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको फिर से आईना दिखाया और उनको सत्ता से हटना पड़ा। और अभी वर्तमान समय में 150 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, और उसमें कई ऐसे तो केसेस हैं जिसमें मौत की सजा भी उनको हो सकती है। देशद्रोह के सेडिशन के गंभीर चार्जेस हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये सच्चाई है। और पाकिस्तान कैसा लगता है, देखिए पाकिस्तान की जो मानसिकता जिस तरीके की है, ऐसे में तो ये टुकड़े टुकड़ों में विभाजित पाकिस्तान ही ज्यादा बेहतर होगा। ये इस तरीके का जो पाकिस्तान है, जो कि आप अभी आप देख रहे हैं